ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक पत्र, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी। यूं तो भोले बाबा का बहुत सारा चमत्कार देखा, पर एक विश्वास जागृत देखा। कहीं में हम सब सोने चले गए, तभी मेरे देवर की देवरानी के रूम से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। हम लोग दौड़े, जाकर देखा गुरुदेव, हम लोग पहले से शिव जी को नहीं मानते थे, शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे। आपकी कथा से विश्वास जागृत होकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल की महिमा देखी। आप कहते हो कि घर के अंदर जल छीटा करो। मैंने थोड़े दिन पहले ही देवरानी से कहा था कि जो जल शंकर जी का चढ़कर आता है वो घर में छीटा करो। उस दिन देवरानी ने भी जल छीटा था, और बाबा ने कैसे बचाया गुरुदेव। सब सो रहे थे, मध्य रात्रि का समय था, और देवर के कमरे की पूरी छत नीचे गिर गई। पूरी की पूरी छत जब नीचे गिरी गुरुदेव, लोगों ने छत देखकर कहा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा, पर मेरे बाबा ने पूरी छत को अपने हाथ पर झेला। छत तो गिरी, पर मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चों को कुछ भी नहीं। उसका फोटो भी लगा रही हूं, छत के गिरने का। पूरी छत गिरी, पर मेरे बाबा ने, मैं मानती हूं गुरुदेव कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब घर में लाकर छीटा जाता है तो उसका फल एक ना एक दिन मिलता जरूर है। उसका फल मिलता जरूर है। एक पत्र और है। एक भोलेनाथ। मेरा नाम सुरेंद्र कोराम। मैं कथा पंडाल की मिट्टी एवं शिव भक्त का वर्णन करना चाहता हूं। मैं आपका नाम सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था। मैं आपको सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था कि आप जो कहते हैं क्या वो हो सकता है। मैं इसको कभी नहीं मानता था, पर हमारे पंचायत में सरपंच चुनाव होना था, और गांव वालों ने मुझे निर्विरोध चुन लिया था। हमारे पंचायत में 4 पारा है। नामांकन भरते समय 8 लोगों ने नामांकन भरा, तो मुझे लगने लगा कि हार जाऊंगा। फिर एक रोज चुनाव के पहले एक शिव भक्त से मुलाकात हुआ। उसने बताया कि कथा के पंडाल में जाओ, वहां की मिट्टी लेकर आओ, कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना, और सब बाबा पे छोड़ देना। फिर वो सीहोर वाला बाबा जाने और भोलेनाथ जाने, इसके बाद मेहनत करो। गुरुदेव, मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गया। मैं एक बात बोलूं गुरुदेव, आपको कभी नहीं मानता था। मैं तो आपको ऐसे ही समझता था कि लोगों को पागल बना रहे होगे, पर गुरुदेव आज दिल से कहता हूं, कथा के पंडाल में पहुंचा, वहां प्रार्थना करी, मिट्टी उठा लाया, और मिट्टी लाकर अपने घर पर रख लिया। बाबा के भरोसे चुनाव लड़ा, और इतने लोग खड़े थे, जो पुराने थे वो भी खड़े थे, पर आज बाबा की कृपा से सब। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अब मैं पहचान गया, और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम।
भगवान देवादिदेव महादेव, बाबा विश्वनाथ, करुणा करने वाले कृपालु दयालु भगवान शिव की पवित्र कथा कर देवराज रानी के हार को चुरा कर लाया। शरीर में ताप पड़ने लगा। चोरी के धन को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शाम का समय था। कई लोगों के मन में आता है कि प्रार्थना और आराधना का जो समय होता है, उस समय पर भूलवश भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, कथा तक पहुंच जाता है तो निश्चित है उसका फल उसको प्राप्त होता ही। और वही हुआ। पहुंच गए। वो देवराज ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर चला था, वो लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही शरीर में, ताप पड़ गया। धन लेकर पहुंचा, बैठा था शिवालय में। वहां एक कोई बुजुर्ग ब्राह्मण शिव जी की पवित्र कथा का वाचन कर रहा था। शिव कथा शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया है महत्तम में, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा तक पहुंच जाता, भूलवश भी किसी को छोड़ने गया, लेने गया, भूलवश भी यदि शिव महापुराण की कथा तक यदि वो पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचकर शिव उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण। भूलवश। और मैंने तेरे ही भरोसे, भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार बदल गए। हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा आपसे पूछें सब लोग, बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, होगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरा रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे। बताओ तेरे पति ने यह कर दिया, तेरी पत्नी ने यह कर दिया, तेरे बेटे ने यह कर दिया, तेरे बेटी ने यह कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने। लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंब भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुणा करेंगे, जब शिव कृपा, जब शिव दया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। होता है, समय बदलता है, ऐसा समय बदलता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इस समय का हो क्या रहा, हो क्या, ये बदल कैसे, कैसे बदल?
एक बात आप लोगों से कहें, एक मक्का का खेत था, मक्का लग रही थी। मक्का बोने वाला जो किसान था, मालिक, वो ध्यान रखता था पूरी फसल का। कभी कभी बंदर आ जाते थे तो उनको भगा देता। अब एक दिन मक्का लग रही है खेत में, और मक्का लगाने वाला जो मालिक था, भगाने वाला जो मालिक था, वो मर गया। सारे बंदरों को मालूम पड़ गया कि वो मालिक मर गया। बंदर सारे खुश हो गए, मालिक मर गया, खूब मक्का खाओ, खूब खेत मचाओ, खूब खेत बर्बाद करो। उसी में एक चतुर बंदर बैठा था, उसने कहा, अब मचा कर और खाकर करोगे क्या? आज तो मचा लोगे, खा लोगे, पर उस खेत को बोने वाला, फसल लगाने वाला ही, फसल लगाने वाला ही जब मर गया तो आने वाले साल में न मक्का लगेगी, न खेत बुआएगा, तो फिर मक्का कहां से खाओ? कहां से? बुरा सोचने वाले सोचते रहते, अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारा कोई सनातनी, हमारा कोई सनातन धर्म को धारण करने वाला, हमारे सनातन को कोई आगे बढ़ाने वाला, जब सनातन को आगे बढ़ा रहा हो तो सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो। सनातन धर्म मजबूत हो। महाराज कौन सा हम क्या करते हैं? दिन रात बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जरा सा अपने मन का काम नहीं हुआ तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। हमारे दिल की बात पूरी नहीं हुई तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। ना ना, शिव कथा कहती है ना, शिव तत्व को जानिए, शंकर को पहचानिए। देवराज आराधना के समय पर शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसको नंदी पर लेकर गए और भगवान शंकर उसे नंदी पर बिठाकर लेकर जाते हैं और बड़े भाव से, आनंद से नंदी पर बिठाकर मेरे शंकर भगवान उसको कैलाश धाम तक लेकर जाते। आगे चरित्र आया है सुंदर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। महाराज शंभु शरण पड़ी मांगो। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी, और बिंदुक भी गलत मार्ग में पड़ गया था, और गलत मार्ग में पड़ने के कारण बस बिंदुक के भी प्राण चले गए थे। प्रेत योनि में बिंदुक पड़ गया था, और जब प्रेत योनि में बिंदुक पड़ा, चंचुला देवी ने बड़े प्रेम से काशी की यात्रा करी। और चंचुला जब काशी की यात्रा करने के लिए चली, और काशी में भ्रमण करते करते चंचुला देवी के कानों में शंकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का उसको सौभाग्य मिल गया। 2 क्षण की कथा का रसतत्व चंचुला के कानों में पड़ गया। गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, प्राण छूट गए, और प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर की परम आनंदमय धाम कैलाश की भूमि पर पहुंच गई। और वहां मां जगतजननी अम्बा पार्वती, जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती की सहेली सखी बन गई। मौन रहती थी, चुप रहती थी। पूछा मां पार्वती जी ने, मां जगतजननी पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है चंचुला, तुम मौन रहती है, शांत रहती है, चुप रहती है, क्या हुआ? चंचुला देवी ने उसी पल कहा, मेरा पति
प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इतनी सी बात। तो शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर, तब तुमरुका जी से जाकर प्रार्थना करी तो समझ लेना ये हमारे आज का कर्म नहीं है। आज तो हमने करा क्या, केवल मानव देह धारण कर कर जो करना था करा, पर हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिसके कारण बस हमको राजसी सिंहासन भी मिला, कुर्सी भी मिली, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली और यश भी मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें परमात्मा के करीब लेकर आ जाता है। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमको अच्छी जगह पर लेकर चले जाता है। पर जहां हमारे पूर्व का कर्म यदि हमारा बेकार होगा तो वह हमको बेकार जगह पर लेकर जाए। तो अब बेकार जगह पर पहुंच तो गए तो फिर करें क्या? बेकार जगह पर पहुंच गए तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, यदि बेकार कर्म हाथ से हो रहा है, बेकार जगह तक हम पहुंच गए हैं और हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो एक निवेदन है, फिर शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे बेकार कर्म को काटते काटते तुम्हें अच्छे कर्म की ओर जोड़ना प्रारंभ कर देना, सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। केवल एक गुरु, एक माँ, एक पिता, और एक वो मेरा देव अधिदेव महादेव चाहता है कि आप अच्छे बनो। पर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ करे पर इतना ना करे ये मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये अच्छा करे पर इतना अच्छा ना कर जाए कि ये मुझसे आगे निकल जाए। पर शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, दृढ़ता धारण कर कर अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है। कोई कर्म अगर अच्छा कर रहे हैं फिर उसके लिए कोई विचार नहीं करना। चोरी करने जाओ तो 5 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। गलत मार्ग की ओर जा रहे हो, मदिरापान के लिए जा रहे हो, वैश्यावृत्ति के लिए जा रहे हो, मांसाहार के लिए जा रहे हो, जुए के लिए जा रहे हो, तो 50 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। सूर्यदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण, वरुण, सब भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए, शिव जी से। सबने भगवान शंकर का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार किया, आदर किया। शिव जी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी ना किसी चीज पर बैठे हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं
तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए मिलेंगे। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, वरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं। भगवान नारायण, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूं, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूं, अपनी पृथ्वी पर रहता हूं। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। कि अपने पूर्व को कभी मत भूलो, और जो अपने पूर्व को कभी नहीं भूलता, जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखा है, जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफों को देखा है वो दुनिया में किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहे। अपने कल को मत भूलो, और जो अपने कल को भूल गया फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वापस थक कर बैठ गया, बहुत उन्नति तक नहीं पहुंच पाया। अपने कल को, कोई पुराना मिला है उसको पहले मिलो, कोई पुराना है उसको पहले साधो, पहले कोई ऐसा है जो आप जहां रहते थे और वहां की आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि मेरा कोई पुराना मित्र है, सखा है, सहेली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नातेदार है, आप उनको साधो। लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकते हैं, जो एक चोर को कुबेर बना सकते हैं, क्या मेरे शंकर भगवान अपने पास में एक महल नहीं बना सकते? पर कभी मन पर विचार कर कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, इंद्राणी बहुत हो गई, पर मां पार्वती अनेकता में नहीं हुई। मां जगत जननी तो एक थी, एक हैं और एक रहेगी। मां पार्वती एक स्वरूप। किसी ने पूछा मां पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है, अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और मां पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवादिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपक
टपकता रहता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा, संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे, पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से, कई नर्सरी वाले ओरिजिनल बेलपत्र के पेड़ को ना देते हुए हाइब्रिड बेलपत्र के पेड़ को देते, और जिस बेलपत्र का पत्ता हमारे अब हाइब्रिड बेलपत्र के पत्ते का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई फल नहीं मिल रहा तो हम नहीं जानते। हमारे यहाँ तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता उतना देसी गाय का 1 चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख है, अंदर जो तकलीफ है, देसी गाय का 1 अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंतल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौमाता निकली थी, गौमाता को निकालने का कारण केवल इतना था। इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षण यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका 1 छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार करता है। ये केमिकल से बना हुआ, आज पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है। ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है, वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चलेगा और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल।
जल जल ही रहता है, उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का एक लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार। वेद लक्षणा गाय का यदि एक छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है। स्वीकार करेगा। आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है। सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर। उसको स्वीकार। और मेरे बाबा दया करना। देवता करें हम तुम्हें सोने का आभूषण देते हैं, हम तुम्हें सोने का मुकुट देते हैं, हम तुम्हें सोने का सिंहासन देते हैं, हम तुमको ये देते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूंगा और ना कहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पत्थर पर बैठकर मेरी जो साधना है वो मुझे करना है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार सागर में अगर जन्म लिया है, कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर अपने कल को कभी मत भूलो, अपने पूर्व समय को कभी मत भूलो, भगवान के भजन को मत भूलो। क्यों जन्म हुआ? कभी विचार करो कि संसार में हम क्यों जन्मे हैं? केवल परिवार को पालना, केवल रिश्तेदारी बनाना, चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बाकी की जितनी योनि होगी सब योनि में तुम्हारे जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, परिवार होता है, हर योनि में ही होगा। तुम मेंढक बनोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बन जाएगी। तुम बकरा बने तो पत्नी, बोलो बोलो जम के बोलो, बकरी बने। तुम बैल बने तो गाय बने, घोड़ा बने तो घोड़ी बने, चीटा बने तो चीटी बने। जितने भी जन्म है हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, जितने जन्म है हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे तुम माथे का जुआ बन जाओगे तो भी वो लीख बन जाएगा। और उसके भी बच्चे होंगे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हर जन्म में जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें रहने की जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। प्रत्येक जन्म में चढ़ाएगा। चींटी कभी एक लोटा जल चढ़ाएगी, झिंगुर चढ़ाएगा, छिपकली चढ़ाएगी, कि पशु पक्षी चढ़ाएंगे। कभी किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीर्थ करने का। केवल एक जन्म है मनुष्य जन्म, जिस मानव के जन्म में तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शंकर का कथा श्रवण कर सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शिव की साधना कर सकते हो। परिवार को चलाओ, क्योंकि हर जन्म में परिवार चलाना है, हर जन्म में पत्नी भी होगी, हर जन्म में बच्चे भी
होंगे, हर जन्म में रिश्ते भी होंगे, हर जन्म में नातेदार भी होंगे, सब कुछ होगा, पर हर जन्म में शिव की कथा नहीं मिलेगी, हर जन्म में शंकर की आराधना नहीं होगी, हर जन्म में शंकर की उपासना नहीं होगी। जो ये जन्म मिला है, इस जन्म को स्वीकार कर भगवान से प्रार्थना करना, ये तूने मुझे मौका दिया। कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितना कह सकते हो दम से कि भाई हम यहाँ के, और हम तो कभी भ्रम में ना रहे। शिव को आडंबर प्रिय नहीं। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के नाम से आडंबर करना प्रारंभ कर दिया। शिव को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा। शंकर को ऐसा मत कर देना, पाप लग जाएगा। प्रदोष के दिन ये गलती, तुम सवेरे सवेरे गूगल को सर्च करो, तुमने जैसे मोबाइल खोला गूगल पे सबसे पहले यही आता है, आज प्रदोष व्रत है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता है, और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता, प्रदोष करूं नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं, एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर ना ज्ञान देते रहते हैं। शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज उन्होंने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा। शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है क्या? गलत काम कर रहे हो तो पाप लग। डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ, जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। एकादशी ऐसी मत करना, पाप लग जाएगा। प्रदोष ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। सोमवार की अष्टमी, सोमवार का व्रत ऐसे मत करना, पाप लग जाएगा। तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे, और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देव अधिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता है। एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया। मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल लिया, बच्चा रो रहा है। मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर पे लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया। जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया पर हाथ नहीं लगाया। कोई उसको गले नहीं लगा रहा, क्योंकि गले लगाएंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। गले किसने लगाया? जब पापा ने देखा, पिताजी ने देखा, मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा। पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। माँ और बाप ने ये नहीं देखा कि बेटा कितना गंदा था, माँ बाप ने तो केवल उसको गले लगा लिया। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। तुम कितनी भी गलती कर लो, तुम कितने भी गंदे हो जाओ, आखिरी में शंकर तुम्हें गले जरूर लगाएगा, शिव अपने पास जरूर बुलाएगा। तुम क्यों सोचो? वो पिता है। जब हम उसको भजते हैं तो ये भाव, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। महाराज जी, मैं सविता केसरवानी, पति श्री मथुरा प्रसाद केसरवानी, मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल, जिसका आंख पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, उसकी आंख से दिखता नहीं था, 19 साल की हो गई। महाराज, पूरे परिवारों ने डॉक्टर को जगह जगह दिखाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। तब मेरे पति के सामने आपके शिव महापुराण कथा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
जिसमें मैंने कथा के पंडाल में बैठकर अर्जी लगाई, बाबा से कहा मेरी भांजी की आंखें आ जाएं। 19 साल की हो गई, दिखता नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। ऐसी कृपा करी बाबा ने। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया भांजी से। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, वहां का जल रुद्राक्ष लाकर पानी में तांबा का लोटा में लेकर उसको गलाकर शिव को चढ़ाकर आंखों में लगाना और उसको पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूं कि 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। और आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने का, बाबा को नमन करने के लिए पत्र देखिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप ही आ जाओ एक बेल पत्र लेने के लिए। एक पत्र और देखिए, मैं लता राजा वैष्णव से मेरी बेटी मेघा, आइए साथ में ले आओ इसको, आ जाओ। मेरी बेटी मेघा बचपन से बोल नहीं पाती। जन्म लिया उस समय से ना ये बोलती थी ना इसको सुनता था। बहुत इलाज कराया पर निराशा हाथ लगी। सब डॉक्टरों ने कहा ये जिंदगी भर बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। गुरुदेव, बेटी का जीवन है, कैसे संभालूं? पर किसी ने कहा कि भोलेनाथ की कथा आती है टीवी पर, उसको सुनो। आसन लगाकर बेटी को कथा सुनाती। गुरुदेव, सीहोर पहुंच गई, वहां जाकर अपनी बेटी को वहां दंडवत कराया, वहां की मिट्टी को बेटी के गले में लगाया, वहां का रुद्राक्ष लेकर आई, पानी में गलाती, शिव जी को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी अब बोलना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी के एक झटका आना प्रारंभ हो गया। झटके को देखकर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कि झटका आता रहेगा। तभी भी मन नहीं माना। तब शिव के मंदिर जाना और शिव पुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन ली। वहां की मिट्टी को लाकर बेटी को लगाया, शिव जी पे चढ़ा, जल चढ़ाया और बेटी को दिया। आज मेरी बेटी को झटका आना भी बंद हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। एक विश्वास, डराने वाले डराएंगे। कोई कहेगा प्रदोष को ये मत करना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूं, मेरे भाइयों से निवेदन करूं, हिम्मत मत हारना। शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे, चाहे ताना कसे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे कुछ भी कहे। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो प्रयास करना, जब कुबेरेश्वर धाम से ये चलकर शिव महापुराण तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में आ जाए तो समय निकालकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाना। गलत विचार भरेंगे तुम्हारे हृदय में। गलत सोच, गलत विचार तुम्हारे अंदर लाके रखेंगे कि जिससे तुम भगवान से दूर हो जाओ। जिससे तुम भगवान देवाधिदेव महादेव से दूर हो। पर विश्वास, भरोसा यदि निश्चित है तो शिव स्वीकार जरूर करें, शंकर स्वीकार करें। शिव कृपा इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, करुणा इसी को कहते हैं। कोई भय दिखाए तुमको शिव से दूर करने का होना नहीं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती कमलेश चौहान है। कहीं बैठी हो श्रीमती कमलेश चौहान। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना लिखूं बहुत कम है। इसे शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसका एक हाथ और पैर शून्य पड़ गया, उसे झटके आने लगे, उसे हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए।
उसकी हालत दिनों दिन खराब होती गई। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने को कहा। हम 2-2 बार सीटी स्कैन करवाए, फिर भी बीमारी का पता नहीं चला। 7 दिन तक बेहोशी की हालत में ही था। गुरुजी, हम लोग बहुत, फिर मैं और मेरी 2 बहनें और बेटी, हम सब ने अपने अपने मन में पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प किया। गुरुजी, मेरा एक ही सहारा, एक ही बेटा है, मैं उसकी ऐसी हालत कैसे देख पाती गुरुजी। फिर मैंने सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर भोलेनाथ को चढ़ाकर उसका जल बेटे को पिलाती, उसके मुख पर लगाती। मेरी बहनें भी कोई उपाय करती और हॉस्पिटल में बेटे को उसकी जेब में बेलपत्र रख दिया। गुरुजी, क्या बताएं, ऐसा कृपा बाबा की हो गई कि उसको होश आ गया और उसका शरीर काम करना चालू कर दिया। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका हाथ भी चलने लगा, पाँव भी चलने लगा, और बाबा उसको जो झटका आता था वो भी बंद हो गया। आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पंडाल में आए हैं। शिव कृपा, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव करुणा सागर। भरोसा शिव के प्रति केंद्रित कर लो, केंद्रित। करो, जितना विश्वास करोगे शिव पर, शिव आपके हाथ को पकड़ कर रखेगा। जितना विश्वास करोगे, जितना भरोसा जड़िए, थोड़ी ठंड लग रही है क्या आप लोगों को? नहीं, हमको ऐसा लग रहा है थोड़े ठंडा आ गए तुम लोग हैं। थोड़ा जोरदार तरीके से आवाज आना चाहिए। मेरा बाबा जिसके कर देवारे के न्यारे नंदी पे, उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया ऐसी ही है। कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी भय दिखाए, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ये मत करना ऐसा हो जाएगा, कोई कितना भी डराए, कितना भी भय दिखाए, कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे, कितनी भी गालियां दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, पर याद रखना, एक लोटा जल सारी समय आप उस पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दड़ी बनकर भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगे। बहुत भय दिखाएंगे लोग, पर अपने को भय नहीं होंगे। महाराज, श्री कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्म में ना पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव मां जगत जननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ भी। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल, देवता जब देने के लिए आए तो उनसे फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकार, और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो
कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा, अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिवजी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा, ये फल उसको दे दिया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले लेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर, मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ाते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त करा दे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं। अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन।
अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है, बड़ा बड़ा सामान मिला। ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले, वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते हो। छोटे का साथ है, बड़े बर्तन का, छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन, खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन, चावल खाना है, छोटे बर्तन, छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा प्लेट। और हो सकता है तुम्हारे गांव में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं मालूम। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, हे गुरुजी, बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज, उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं, हम छोटे बर्तन वाले। हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है। हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। इंद्र के पास में ये है, पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी? शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। बोलो बोलो जरा, छोटा बच्चा ना डरा ना रे। हाँ, तो कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन्ना, तातई दिन्ना, नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़ लो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर रह जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। छोटे को
पानी की बोतल कौन कौन लाया है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब लाए हो? ठीक है। 5 किलो की? जम के तो बोलो। नहीं। 10 किलो की? 3 किलो की? 2 किलो की? कितनी? तो कहा 1 लीटर की पानी की